बदल गया। अरे भाजपा सरकार थी, भाजपा होता था ना। हाँ, मोदी सरकार नाम ये बदले कि हम बदले हैं? बदले तो ये है ना। हाँ, ये तो कहते हैं मोदी राज में सब चंगा है। हाँ, अरे मोदी राज में सब कुछ चंगा, कहाँ कुछ भी चंगा नहीं है, सब उल्टा है। इनके तो खाली मन की बात याद आती है, मन की बात, अपनी बात जानते हैं। अरे गरीबों के दिल की बात पूछो, हाँ, कि उन पे क्या गुजर रही है। हाँ, बच्चे वालों से पूछो कि उन पे क्या गुजर रही हैं, जिनके 4 बच्चे हैं। हाँ, 250-300 रुपया दिहाड़ी कमाता है, उसको पूछो कि इस महंगाई में वो क्या करता है। देश में महंगाई खत्म हो गया कह तो रहा है। अरे किस बात की महंगाई खत्म हो गई है? कांग्रेस के राज से और ये मोदी सरकार की राज में 2 गुना 3 गुना बढ़ गई है महंगाई। कैसे बढ़ गया बताए? क्या हाँ, समझ कांग्रेस के राज में 57 रुपया 55 रुपया तेल और डीजल था, आज 100 रुपया पहुँच गया है। हाँ सुनो, टमाटर का क्या हाल है? टमाटर मोदी राज में 300 रुपया किलो बिक गया, आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, आज तक का। विकास के नाम पे इतना महंगाई हो गया तो क्या फर्क पड़ता है आपको? अरे विकास किस बात का विनाश हुआ है रे भाई? विकास नहीं हुआ है, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का विनाश हुआ है। हाँ हाँ, विकास किसका हुआ है? हाँ, वीआईपी लोगों का। उनके लिए बड़े बड़े हाईवे रोड बनवा दिए, बड़ी बड़ी ट्रेनें चला दिए कि जो यहाँ से चले तो जाके कानपुर रुके और बनारस रुके या बम्बई रुके सीधा। हाँ, कौन आदमी वीआईपी आपको लग रहा है? हाँ? वीआईपी में कौन आदमी आता है? वीआईपी में कौन आदमी आते हैं? अरे जितने भाजपा के लीडर लोग हैं, लोग अमित शाह हुए, हाँ, नितिन गडकरी हुए, हाँ, पीयूष गोयल हुए, हाँ, अडानी अंबानी हुए, टाटा बिरला हुए। ना मेट्रो से चलते हैं ना ये जो ट्रेन से चलते हैं, वो हाँ, तो फ्लाइट से चलते हैं। अरे हाँ, तो उनमें 5% जो जहाज़ों से चलते हैं और बाकी 30% इन ट्रेनों से चलते हैं। वो 35% वीआईपी लोगों का लिए ही तो चली है। मोदी जी कहते 9 साल बेमिसाल, क्या कहेंगे? हाँ, 9 साल बेमिसाल। यदि हमारे यहाँ, हम कुरुक्षेत्र में रहता हूँ, कुरुक्षेत्र से अम्बाला से लेकर के और पानीपत से 10 ट्रेनें रोज आती थी और जाती थी, जिसपे गरीब मजदूर वहाँ से आकर के दिल्ली में अपना नौकरी काम धंधा करके और शाम को अपने घर चला जाता था। वो ट्रेनें बंद हो गई, हाँ, उनकी रोजी रोटी चली गई। अब ये बताओ, इन ट्रेनों से आएंगे 100 रुपया 150 रुपया किराया दे करके आए, या 100-150 दे के आए, 300 350 400 की मजदूरी कमा के गए, तो उनको क्या बचा? पहले का इनकम से डबल हो गया है लोगों का, गरीब लोगों के। अरे गरीब लोगों का पैसे कमा रहे हैं। ये बताओ, मोदी सरकार जो ये सरकारी लोग हैं, उन्हीं की तनख्वाहें बढ़ाया है, उन्हीं का पेंशन बढ़ाया है, उन्हीं के बोनस दे रहा है। गरीबों को कौन बोनस दे रहा है? ये जो ठेकेदारी प्रथा में काम कर रहे हैं। पहले नौकरियां कितनी थी, सब रिटायर होते जा रहे हैं। यदि मान लो मार्केट कमेटी में कितनी नौकरियां दिए हैं? गरीबों को पक्के मकान मिल गया सब। अरे किसी गरीबों को नहीं मिला रे मेरे भाई। आने तो मोदी सरकार जांच करा के देख ले, नहीं तो ये जैसे यूट्यूब पर और गूगल पे हो रहा है, वो नाम बता दे कि फलाने को मैं मकान दिया हूँ। योगी जी कहते हैं सब चंगा यूपी में कुछ भी चंगा नहीं, सब विनाश। हाँ, थाने पर चले जाओ, पुलिस नहीं है, रक्षक नहीं है, भक्षक है। तहसील में चले जाओ, अधिकारी कर्मचारी नहीं, कुत्ते पल रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री को भी लिख करके दे चुका हूँ, वहाँ के डीएम को भी लिख के दे चुका हूँ, वहाँ के एसपी को भी दे चुका हूँ। आज इसका मोदी राज में तुरंत एक्शन होता है? कुछ भी नहीं एक्शन होता है। एक्शन किसके लिए होता है? जो पैसे वाले हैं उनके लिए। गरीबों के लिए वहाँ से भग जाना, नहीं तो अभी बंद करके मारूंगा। मसीहा है योगी तो। गरीबों के विनाशक है। हाँ, मसीहा है पैसे वालों की। सारी जनता खुश है मोदी योगी जी से? कोई नहीं खुश है, खाली मोदी जी की मन की बातों में खुश है। कह रहे इस बार जो है 80 सीट लेने वाले हैं यूपी में। यूपी में एक भी सीट नहीं पाएंगे यदि आज वोट करा ले और कल गिनती करवा ले। हाँ, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। राहुल गांधी सच्चे इंसान है, उसका ईमान ने उसको दिया है। हाँ, उसके कर्तव्य ने दिया है, उसके कर्म निष्ठा ने उसको इंसाफ दिया है। हाँ, उसको तो ये फंसाना चाहते थे, लेकिन वो साफ बचा है।
क्योंकि हाँ, जिस तरीके से कश्मीर में हुआ था। नहीं तो ये बता भाई, हम फकीर आदमी यदि कश्मीर में कहीं भी घूमने जाते हैं तो पुलिस वाले हम लोगों को डटा करके कहीं भी भांग पे हाथ मार करके इतना बड़ा अपना नशा बना लिए, वो भी पुलिस वाले निकाल करके फेंक देते थे या ले रख लेते थे अपने पास। हाँ, तो इतनी बड़ी बारूद कहाँ से चली गई कि 30-35 हमारे जवान मरे गए। ये विपक्षियों की साजिश है भड़काने की। ये भड़काने की विपक्षियों की नहीं, साजिश जो साजिशें हो रही है इनकी। विपक्षी तो अपना शांति मार के बैठे हुए हैं, 2024 का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी गए तो उनको रोक दिया गया मणिपुर में, क्या कहेंगे? राहुल गांधी को तो रोकेंगे ही कि राहुल गांधी जाएंगे तो मणिपुर की जनता उनकी बातों को सुनेगी तो उनके पक्ष में जाएगी, इसलिए ये तो बोला भड़काने के लिए गया था राहुल। अरे ये तो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, तो ये तो भाजपा वाले उसको लल्लू कहते हैं। हाँ हाँ, कहता था कि पप्पू है, सब कुछ समझ। अरे वही पप्पू 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 कहते हैं कि पप्पू पास हो गया। हाँ, हमने लल्लू कह दिया भाई, पप्पू पाते हैं, गलती है। फेल हो जाएगा कह तो रहे हैं। अरे पप्पू कभी नहीं फेल होगा, पप्पू हमेशा पास होगा, सांच को आँच नहीं। कह रहे हैं कि मणिपुर में इससे पहले भी दंगा हुआ, बंगाल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। हाँ। लेकिन मणिपुर को तूल दिया जाता है विपक्षियों के लोग। अरे भाई, जितना भाजपा सरकार में दंगा हुआ है और किसी सरकार में हमको बता दो, अब मीडिया वाले क्या इतना दंगा हुआ है? 1 साल 1 महीना किस सरकार में किसानों मजदूरों ने गरीबों ने दिल्ली को घेर के बैठा था? मोदी सरकार में ही बैठा है ना। ये बताइए कि 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई थी जब सजा मिली थी। अब कोर्ट ने जब बोल दिया कि सजा इनकी खत्म होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए, तो 24 घंटे के अंदर उनको सदन में क्यों नहीं लाया गया? अजय भाई देखो, इनका सरकार है, सारी ओर बैठे हैं, हम ही कह रहा हूँ। अभी हम ही कहीं जाऊँ भाजपा वाले के किसी नेता के या किसी मंत्री के कार्यालय में, उसे मैं कहूँ कि भाई हमारी समस्या है, हमको सुनो, तो हमको अंदर घुसने नहीं देंगे। हाँ, हमारे यूपी के अंदर इनके मुख्यालय, जो मुख्यालय है लखनऊ के अंदर, उस मुख्यालय में भी जाऊँ तो हमको अंदर जाने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री से मिलने जाओ तो वहाँ जाने नहीं देंगे। क्या कुछ है, तुम्हारी क्या समस्या है, लिख के दो। और लिख के दियो, कहाँ कूड़ेदान में गया कोई पता नहीं। हरियाणा में जो हिंसा हो रहा है, क्या बोलेंगे? ये बस इनकी भड़काई हुई हिंसा है। हाँ, नहीं तो ये जानते थे कि मुसलमानों का आज ताजिया है, वो ताजिया निकालेंगे तो क्या बजरंग दल वालों को और आरएसएस वालों को वही दिन जुलूस निकालना था, और दिन नहीं थे जुलूस। लड़ाई तो करने का ये काम करते हैं। अब मीडिया वाले भी सच्चाई नहीं बोलते। ये इसको कैसे देखते 2024 में क्या फर्क पड़ने वाला है? ये 2024 में गायब है, मोदी नाम ही मिट जाएगा। कैसे मिटेगा? मिटेगा यदि यही जा करेगा जैसे यूपी वाले इलेक्शन में 1.5 महीना में वोट कराए हैं, इसी तरह यदि ये भी 24 वाला वोट 1 महीना 1.5 महीना में हुआ, फिर ये जीतेंगे। कहाँ पेटियां बदलवा देंगे या FM बदलवा देंगे। कहते हैं हर घर मोदी, घर घर मोदी, अभी से नारे चल रहे हैं। अरे हर घर घर मोदी नहीं, खाली ये भाजपा वालों की जुबानों पे है मोदी योगी मोदी योगी। महिला सुरक्षित है कहते हैं यूपी में। अरे कहीं कुछ नहीं, यूपी का पेपर उठा करके देखो, रोज पेपरों में कहीं बलात्कार है, कहीं में जनानी को बलात्कारियों ने 5-7 ने मिलकर के मार दिया। हाँ, यही तो पेपर बताता है। हाँ, फलाने जगह लूट लिए, किसी व्यापारी को लूट लिए, हाँ, किसी राहगीर को लूट लिए, यही तो हो रहा है।